और हमें नया पिंजड़ा भी लेना पड़ेगा, हमारा पिंजड़ा गया है टूट। बहुत बड़ी मछली मिल गई आज तो, बहुत बड़ी मछली मिल गई आज तो। ऐसा गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली सैमसंग के साथ में भी बहुत ही ठंडा है। वेलकम बैक गाइस, सुपर डुपर एक्साइटिंग वीडियो एज ऑलवेज। और ये पिंजरा देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम आए यहाँ पे एक एक्सट्रीम डीप वाटर टेस्ट परफॉर्म करने लेटेस्ट सैमसंग के गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पे। कंडीशन देख के तो समझिएगा कि हमने इसको ऑलरेडी टेस्टिंग परफॉर्म कर रखी है। वेल आज हम इसकी डीप वाटर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, साथ में iPhone 15 Pro Max भी है। दोनों ही फ़ोन ऑफिशियली IP68 हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन सा फ़ोन कहाँ निकल के आता है। और ऐसे बैकअप, ऐसे टोकन साथ में हम गैलेक्सी S23 अल्ट्रा भी लगा देते हैं। ये वही फ़ोन है जिसको हमने कई बार ड्रॉप टेस्ट किया है, सभी कुछ किया है, और अभी तक ये फ़ोन गाइस सुपर परफेक्ट है और काम भी कर रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ से अगर मैं थ्रो करता हूँ ना तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और एक्चुअली हमें एटलीस्ट 2 to 3 मीटर की हाइट रीच करनी है। तो यहाँ से थ्रो करने पे ना वो अपने आप फ्लो इतना ज़्यादा है कि फ़ोन बह के बाहर आ जा रहा था। तो हम पीछे पुल से वहाँ से फ़ोन को लटकाएंगे, 30 मिनट का ऑफ कोर्स टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और एटलीस्ट हम 10 फीट पानी के अंदर करेंगे ताकि अच्छे से आपके फ़ोन की IP68 सर्टिफिकेशन टेस्ट हो जाए। ये सेटअप पिछली बार ही देखा था, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे फ़ोन डालना है, उसको सील करना है। ऐसा ना हो कोई गोता लगाते हैं हमारा फ़ोन लेके निकल जाए, तो वो जुगाड़ हम करते हैं। ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए गाइस फ़ोन को हम अंदर करते हैं। सारे के सारे फ़ोन प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं एंड यप ऑल थिंग्स कूल। फर्स्ट सभी फ़ोन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्या पता गाइस रिकॉर्डिंग आ जाए पानी के अंदर में। फर्स्ट फ़ोन जो जा रहा है वो है यहाँ पे गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, ये गया इनसाइड। सेकेंड फ़ोन जो जा रहा है ऑफ कोर्स ये है S24 अल्ट्रा, इसको हम डालते हैं इस साइड में कुछ इस तरीके से। एंड जो थर्ड फ़ोन है ऑफ कोर्स iPhone 15 Pro Max, इसको हम डाल देते हैं कुछ ऐसे। इसको हम बंद करते हैं अपने इस पिंजड़े को, और इसको हम सील करते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा फ़ोन निकल के वहाँ से बाहर निकल जाए। इसको सील करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अपना केज सेट हो गया है, सारे फ़ोन इनसाइड में। अब मैं जा रहा हूँ इसको वाटर में ड्रॉप करने, आपको अच्छे अच्छे शॉट दिखाता हूँ। एनीवे गाइज हमारा फ़ोन जा रहा है इनसाइड। काफ़ी यहाँ पे बिजी लोकेशन है, सो आई थिंक पहुँच गया। सो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली हमने फ़ोन को कम्प्लीटली टाइट है, एंड समवेयर अराउंड ये 10 फीट के इनसाइड चला गया है। मैं आपको जूम में शो करता हूँ। एंड हियर वी गो, ये रहा अपना गैलेक्सी iPhone। एक्चुअली गाइज मैं क्लॉक चलाना भूल गया था, टाइमर। सो अभी मैंने सारे फ़ोन तो बेसिकली मैंने पानी में डाल दिए हैं, मेरे पास ज़्यादा फ़ोन है नहीं, तो मेरे हाथों में ये वॉच चल रही है। तो जैसे ये पूरा होता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ। तीस मिनट गाइस हो चुके हैं और ये रिवर्स में स्टार्ट हो गया है। वैसे ऑलरेडी 5 मिनट पहले भी छोड़ रखा था हमने। फ़ोन को बाहर निकालते हैं। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। ठंडे ठंडे आईफोन से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हो। बहुत बड़ी मछली मिल गई आज तो, बहुत बड़ी मछली मिल गई आज तो। फटाफट गाइस फोन को बाहर निकालते हैं, हम सुपर एक्साइटेड।
बढ़िया बात क्या, हमारा कोई फ़ोन निकल के गया नहीं। और सुपर क्यूरियस कि क्या रिकॉर्डिंग चल रही है। रिसेंटली जब हमने वन प्लस ट्राई किया था तो पानी में जाते ही उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। आई होप हमारे इस फ़ोन की तो नहीं बंद हुई होगी। एंड दिस वन, लेट्स टेक द बैड बॉयज़ आउट। तीनों फ़ोन है हमारे, इसमें जंग वंग भी काफ़ी लग गई है। सबसे पहले, अरे बाप रे बाप, देखो, नो पेन नो गेन, पहली बार में खून निकल गया, बहुत ही ठंडा है। बट रिकॉर्डिंग बंद हो गई इसकी, नेवर माइंड। फ़ोन को हम यहाँ पे रखते हैं और आते हैं नेक्स्ट फ़ोन पे। वेयर इज़ दी S23 अल्ट्रा। इसकी भी रिकॉर्डिंग बंद हो गई लगता है पानी में जाते ही। ओके, और दी S24 अल्ट्रा। सारे फ़ोन बहुत ही ठंडे हैं, रिकॉर्डिंग सबकी बंद हो गई है। अब देखो क्या चीज़ काम करी, क्या चीज़ काम करी है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा परफेक्टली वर्किंग है। आई डोंट थिंक सो कुछ मॉइस्चर वॉइस्चर गया अंदर। नप, कोई मॉइस्चर नहीं है। लास्ट क्लिप देखते हैं कितनी देर की बनी थी। नहीं, पानी के अंदर था। 11 मिनट एक्चुअली रिकॉर्डिंग चली भी इसकी है। 11 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग बंद हुई। तो S24 अल्ट्रा परफेक्टली वर्किंग है। नेक्स्ट फ़ोन सैमसंग S23 अल्ट्रा प्रॉपरली वर्किंग है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट ये काम कर रहा है। और एक्चुअल में पानी अंदर गया नहीं गया वो तो बाद में जब हम चलाएंगे तब समझ आएगा, लेकिन फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है, कोई सच इश्यूज़ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ये रहा iPhone 15 Pro Max, ये भी प्रॉपरली वर्किंग है। इसकी रिकॉर्डिंग देखें कितनी रिकॉर्ड हुई थी लास्ट में। ये गया है, ये पानी में जल लगता है बीच में ही कहीं बंद हो गई थी, इसकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा गई नहीं है, पानी से टच होते ही बंद हो गया था। सारे के सारे गाइस फ़ोन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपका फ़ोन सीरियसली IP67 68 है तो ये बेस्ट डॉग्स हैं, बेस्ट बुलडॉग्स हैं जो आप ट्रस्ट ऑन कर सकते हैं। वैसे सी और रिवर का कंसीडर नहीं होता आईपी में, लिक्विड डैमेज में, बट हमने ऑलमोस्ट 10 फीट फ़ोन को ड्रॉप किया था फॉर दी 35 मिनट्स। ऐसा गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली सैमसंग के साथ में, बिकॉज सैमसंग पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ जब आईपी सर्टिफिकेशन की बारी आती है। मैंने एप्पल भी पास में फेल हो चुकी है, बट हियर्स द थिंग, अभी वहाँ पे हमने टेस्ट परफॉर्म किया। इनिशियली फ़ोन सारे वर्क कर रहे थे, अब हम आए यहाँ पे दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करने। अराउंड हाफ एन आवर का गैप हो चुका है। आप देख सकते हो मेरा गेटअप भी चेंज हो गया बिकॉज हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। तो मैं आपको साइड दिखाता हूँ। तीनों फ़ोन पे मैं रिकॉर्डिंग चला रहा था। अब आप यहाँ पे देखेंगे गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में, यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों फ़ोन में गजब तरीके का मॉइस्चर आ चुका है, और इवन फ्रंट कैमरे में भी मॉइस्चर आ गया था। देख सकते हो कि बहुत धुंधली धुंधली फ़ोटो आ रही है इसमें। सो इसकी कहानी अभी आपको थोड़ा समझाता हूँ कि कैसे हो सकता है। बाकी आईफोन की बात करें तो यहाँ पे भी मैंने जो रिकॉर्डिंग कर रखी थी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सब चीज़ एकदम प्रॉपर्ली ओके है। तो आईफोन काफ़ी बेस्ट निकला। और इवन S24 अल्ट्रा, आई थिंक इसमें भी कोई सी इश्यूज़ है नहीं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सोच रहे होंगे कि इसके साथ क्या हुआ, तो इसके साथ मैं आपको बताता हूँ पॉसिबली क्या हो सकता है। वैसे इनिशियली हमने इस फ़ोन का फ्रीज टेस्ट किया था, कोई इश्यूज़ आई नहीं थी। रिमेंबर रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब हो गया था, तो ये फ़ोन मैंने सैमसंग के ऑथराइज सेंटर में रिपेयर करने को दिया था, राइट। और जब ड्रॉप टेस्ट किया था तो शॉक से शायद मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आई थी और फ़ोन में लिक्विड भी अंदर चला गया था, बिकॉज ये कैमरा लेंस बाहर आ गया था। अब फ़ोन रिपेयर होकर कुछ दिन पहले आया था, तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैंने वाटर टेस्ट किया नहीं था बिकॉज मैंने एज्यूम किया था कि अब चूँकि ऑथराइज सेंटर से बन के आया है तो ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत मुझे फील हो रही है। अगर आपका फ़ोन ब्रांड न्यू है, आई मीन कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है जिसमें कोई रिपेयर नहीं हुआ है, तो पॉसिबली ये चीज़ आपके साथ नहीं आएगी। लेकिन अगर आई है तो यानी कि सैमसंग में सीरियसली कुछ क्वालिटी इशूज़ है जो कि डेफिनेटली फिक्स करना चाहिए। वेल, न्यू फ़ोन में कोई ऐसी इशूज़ है नहीं, तो अगर आपका फ़ोन कभी गलती से रिपेयर हो जाता है तब उसको इंस्टेंटली सेल आउट कर दीजिए, बिकॉज कोई गारंटी नहीं कि वो नेक्स्ट टाइम बन के आए तो सेम तरीके से परफॉर्म करे। सो दैट्स इट गाइस विद द डिटेल्ड डीप IP68 सर्टिफिकेशन टेस्ट। लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।